एमएसएमई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, शुल्क, लाभ, नियम व शर्तें सब कुछ जानिए इस वीडियो में। दोस्तों, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी एमएसएमई ये देश के सामाजिक आर्थिक विकास में बड़े पैमाने पर योगदान करते हैं। एमएसएमईडी अधिनियम के तहत लाभ उठाने के लिए रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन बहुत महत्वपूर्ण है, तो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि एमएसएमई के रूप में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, एमएसएमई के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए योग्यता शर्त क्या है, एमएसएमई लोन आवेदन करने के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लाभ क्या होते हैं आदि बातें जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि एमएसएमई के रूप में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। तो इसके लिए msme.gov.in इस वेबसाइट पर आपको जाना होता है। ऑनलाइन वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है फॉर्म भर के। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें एमएसएमई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जो है वो पूरी की जाती है। ठीक है। आवेदक 2 से 5 कार्य दिवसी में आजीवन वैधता के साथ एमएसएमई प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं और यह प्रमाण पत्र मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों ही फील्ड के लिए जो है मान्य होता है। ठीक है। नए या मौजूदा बिजनेस के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा यूज़ किए गए नाम के लिए कोई लिमिट तय नहीं है। दूसरी बात, एमएसएमई के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया क्या होती है। तो देखिए, एमएसएमई फॉर्म को पूरा आपको भरना होता है। पूरी जानकारी जो वहाँ पे मांगी गई है वो आपको देनी होती है और साथ ही जो डॉक्यूमेंट्स उसमें मांगे जाते हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने होते हैं। ठीक है। जब आप ये सब कुछ कर लेते हैं तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने में 2 से 3 दिन का समय लगता है। फिर एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाता है। बस आपके द्वारा दिए गए जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो जानकारी है वो वेरीफाई किए जाते हैं पहले, और फिर जब सब ओके निकलता है तो एप्लीकेशन जो है वो आपका एक्सेप्ट हो जाता है और रजिस्टर्ड होने पर आपको इससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भेज दिए जाते हैं। तीसरी बात, रजिस्ट्रेशन के लिए शर्तें क्या हैं वो जान लेते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उस बिज़नेस को ही एमएसएमई का हिस्सा माना जाएगा जिसका निवेश प्लांट और मशीनरी में 10 करोड़ से कम होता है, और सर्विस सेक्टर में जिसका निवेश 5 करोड़ से कम होता है उसे ही एमएसएमई के हिस्से मतलब उस बिज़नेस को एमएसएमई का हिस्सा माना जाता है। ठीक है। साथ ही आपका सालाना टर्नओवर की अगर बात करें तो 5 करोड़ से कम माइक्रो एंटरप्राइजेस में, 50 करोड़ तक का टर्नओवर स्मॉल एंटरप्राइजेस में और 250 करोड़ तक का टर्नओवर मीडियम एंटरप्राइजेस में हो तो ही वो एमएसएमई के अंडर आता है। अब अगली बात, एमएसएमई लोन आवेदन के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं। तो देखिए, आधार कार्ड लगता है, रेंट एग्रीमेंट लगता है, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कैंसल चेक लगता है, कंपनी रजिस्ट्रेशन यानी कि बिक्री या खरीद का बिल और पैन कार्ड ये सब लगता है। साथ ही बिज़नेस का पता प्रमाण लगता है। ये सब चीज़ें लगती हैं। अगली बात, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के फ़ायदे क्या हैं, लाभ क्या हैं। तो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन सरकारी टेंडर प्राप्त करने में आपको बहुत हेल्प करता है। साथ ही बैंक लोन के तहत पूरी तरह से ऑटोमेटिक मशीनरी पर 15% इंपोर्ट सब्सिडी आपको दी जाती है। बिज़नेस के फील्ड में इस फील्ड मतलब लाइसेंस जो है, अप्रूवल जो है और रजिस्ट्रेशन जो है, ये सब प्राप्त करना आपके लिए किसी भी बिज़नेस में आसान हो जाता है अगर आप एमएसएमई के तहत जुड़े हैं, रजिस्टर्ड हैं। साथ ही आईएसओ प्रमाण पत्र, इसका जो खर्च का मुआवजा है, साथ ही कम ब्याज दर प्राप्त करने में आपको जो है मदद मिलती है। साथ ही रजिस्टर्ड एमएसएमई को टैरिफ, सब्सिडी और टैक्स और कैपिटल सब्सिडी ये भी मिलती है। डायरेक्ट टैक्स के कानूनी जो मतलब डायरेक्ट टैक्स के कानूनों के तहत छूट भी आपको मिलती है। ठीक है। अब बात ये भी करते हैं कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कौन कर सकता है। तो कोई भी कर सकता है, छोटा हो या मीडियम बिजनेसमैन हो, कोई भी आवेदन कर सकता है। साथ ही एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अनिवार्य है। साथ ही एमएसएमई के लोन के लिए आवेदक को 10 लाख तक का बिना किसी गारंटी के बैंक से लोन मिल जाता है, और साथ ही क्रेडिट स्कोर की भी ज़रूरत एमएसएमई के लिए नहीं पड़ती। ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा है।